राम राम। ये हमारा अगाध बोध का 21वां भाग है। हमने 20वें भाग में देखा कि हो तो ब्रह्म अगन वचन स्वरूप सुन होई, कहो गुण गहो विचारो, सातु भात भोग कर निकसे, कहीं नहीं अटकण हारो। याकू कर्म न लागे काई, जू पर अंगन भीजे, वो तो उलट गए कर्मा को, सोच करे कर छीजे। छाड़र चले डार नर इनको, जब गुण पकड़े आई, यू धर्म कर्म सो माया, जे समझे ब्रह्म भाई। अगाध बोध में अगर हमने शुरू से अगर देखा तो हमारे जेहन में एक बात इस प्रकार से बैठती है कि गुरु महाराज ने जो हमको बताया कि वह सत्स्वरूप की सत्ता कैसे प्रकट होती है, उसके लिए कर्म धर्म कैसे नहीं लगते, वे सहज में कैसे होती है। जैसे गुरु महाराज ने कहा कि बिन करनी धुन लागे, कोई करने का काम नहीं है। फिर गुरु महाराज ने हमको देखिए किस प्रकार से बताते हैं गुरु महाराज कि शुरू में जो बताया वह यह सत्स्वरूप की सत्ता जो है, सत्स्वरूप की सत्ता जो है किस प्रकार से काम करती है ये बताया। फिर गुरु महाराज ने कुछ और बातें बताई, कुछ लक्षण बताए। उसके पश्चात यह जो हुणकाल पार ब्रह्म है, इस हुणकाल पार ब्रह्म में उसके बाद यह जो माया ब्रह्म की बात है, यह होणकाल पार ब्रह्म, और दूसरा जो हम यहाँ पर बता रहे हैं यह जीव ब्रह्म। यहाँ पर हम लोग हैं। तो सत्स्वरूप की सत्ता के बारे में गुरु महाराज ने बताया। अब गुरु महाराज वह पूर्ण ब्रह्म जानने वाले जो है, उस पूर्ण ब्रह्म जानने वाले के बारे में बताया कि वह ब्रह्म कैसा है, उसको कर्म किस प्रकार से नहीं लगते। ये बहुत सारी बातें हमने सुनी। फिर हमने ये भी सुना कि यहाँ पर माया क्या है, यहाँ पर यह ब्रह्म क्या है। माया ब्रह्म जानने वाले, माता पिता की भक्ति करने वाले सिर्फ माता पिता को ही जानते हैं, वे राजा को नहीं जानते। उदाहरण देकर बताया। अब जो राजा को जान रहे हैं उनके बारे में गुरु महाराज कुछ बातें बता रहे हैं। अब इसके बाद में गुरु महाराज सतगुरु के बारे में बताएंगे कि वह सतगुरु कैसे होता है। ये सारी बातें गुरु महाराज अगाध बोध में अलग 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 करके बता रहे हैं। यहाँ पर कितना भी मूढ़ अगर जीव होगा तो इन बातों को सुनकर समझ में आ जाएगी सत्स्वरूप क्या है, सत्स्वरूप की सत्ता क्या है, वह सद्गुरु कौन है, माता पिता कौन है, ये माया ब्रह्म क्या है, ये हुणकाल पार ब्रह्म क्या है, ये सत्स्वरूप क्या है। ये सारी बातें जो है उसके जेहन में आएगी अगर वह एकदम सही तरीके से सुनेगा तो। गुरु महाराज इस 21वें भाग में कहते हैं कि सुख राम करम को काई, जे अपने बस सारा, सतगुरु भी न छूट नहीं सके, मूर्ख जीव बिचारा, मूर्ख जीव बिचारा। जुआधीन भरम
पाखंड के बस हुआ, यू आधीन करम सोहंसो, भेदन जाने जुआ, भेदन जाने जुआ। सतगुरु मिले तब सुध आवे, सतगुरु मिले तब सुध आवे। कहाँ कर्म अटके मोई, जे सब जीव भक्षण खाने की, चाय बराबर होई, चाय बराबर हुई। गुरु महाराज यहाँ पर एक एक मत जो है वह रखते जा रहे हैं और उसी मत का भी खंडन करते जा रहे हैं। जीवात्मा क्या है ये बताया, जीवात्मा के साथ किस प्रकार से माया ब्रह्म जुड़े हैं वह बताया, फिर उसका खंडन किया। अब गुरु महाराज ने पिछली बार हमको ये बताया कि हुणकाल पार ब्रह्म क्या है, वह पूर्ण ब्रह्म क्या है, यह जीव कैसा है, इसको कर्म कैसे नहीं लगते ये बताया। अब वो कर्म कैसे नहीं लगते इसकी बात गुरु महाराज हमको यहाँ पर बता रहे हैं। और ये बताने के बाद जो इसको जीव ब्रह्म समझते हैं, इसको बताने के बाद इसका खंडन करके गुरु महाराज सत्स्वरूप क्या है ये हमको बताएंगे। अरे जो स्वयं को ब्रह्म ब्रह्म कहते हैं वो भी ब्रह्म को नहीं जानते, ये भी बात गुरु महाराज ने बता दी। देखो बड़ा सुंदर तरीके से समझाते हैं गुरु महाराज। हैं गुरु हमने देखा पिछली बार कि यह जो जीव है, जैसे है धन है, माल है, हवेली है, घोड़े है, इसको हमने पकड़ कर रखा है, कर्मों को हमने पकड़ कर रखा है। यह जीव जो है ये कर्मों के वश में है, ये देखा हमने। हमने ये भी देखा कि जैसे कोई आड़ पक्षी है, अनाड़ पक्षी है, आड़ पक्षी है, वो पानी में डुबकी लगाता है, वो थोड़ा भी नहीं डूबता, ये हमने देखा। गुरु महाराज कहते हैं कि हमने एक उदाहरण और देखा कि जैसे नज़र है, 19वें भाग में सुनो आप, 20वें भाग में, कि वह दुष्ट नज़र है हमारी नरक के ऊपर चले, नरक के ऊपर पड़ गई और वहाँ से वह फिर अमृत के ऊपर पड़ गई। उसमें क्या फर्क रहा, उसने दोनों देख लिए। गुरु महाराज यही समझाते हैं कि इन कर्म की क्या बात है, ये कर्म तो सब जो है अपने वश में हैं, परंतु ये सारे कर्म जो है ये सद्गुरु के बिना छूट नहीं सकते। ये जो बेचारे मूर्ख है इनको समझ नहीं रहा है, सत्य और गुरु बिना छूट नहीं सके, मूर्ख जीव बेचारा। जैसे कोई किसी के भ्रम के अधीन हो गया, किसी के अंदर भ्रम आ गया, वो सब पाखंड के अधीन हो जाता है। ऐसे ही दूसरे कर्मों के अधीन हुआ हंस जो है वो अलग भेद जानता ही नहीं। कितनी सुंदर बात गुरु महाराज बता रहे हैं यहाँ पर। इस चीज को समझने का प्रयास करो। अगर कोई भ्रम में अटक गया, कोई किसी देवता की भक्ति में या कोई किसी अन्य कर्मकांड में या कोई अन्य निर्गुण में अटक गया, तो वो आगे की बात जानना चाहेगा क्या? उसने उसको पकड़ लिया पक्का, नहीं बस यही है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं, मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्म के अलावा दूसरा कुछ ही नहीं है, अहम ब्रह्म ब्रह्म मान लिया उसने। गुरु महाराज कहते हैं ऐसे ही यह जो जीव है, इस जीव ने कर्मों को पकड़ के रखा है, वो कर्मों का फल लेना चाहता है। अगर उसने वही लेना नहीं चाहा तो कर्म उसको लगेंगे क्या? गुरु महाराज वही समझाते हैं कि इस जीव को जब सद्गुरु मिलेंगे तब इस जीव के समझ में आएगा, फिर वो समझेगा कि ये कर्म मुझे कैसे क्या अटकाएंगे। कैसे? जैसे ये जीव है हमारे मुख में, इसने कई वस्तु खाई है, इसने घी खाया है,
इसने सब्जी खाई है, इसने दाल खाई है, इसने रोटी खाई है, इसने मिठाई खाई है, इसने फल खाया है, इसने दही खाया है, जो भी है, कितनी चीज़ें खाई इसने, खुद ने कुछ रखी इसने? ऐसे ही यह ब्रह्म है। जैसे यह जीव ने इतना खा, हम कहते हैं ना कि जुग माही ऐसे रहो जो जिभ्या मुख माय, घीव घना भक्षण करे तो भी चिकनी नाय। अरे ये जो जीव है हमारे अंदर, इसने बचपन से लेकर आज तक कितना घी खाया होगा, कितना घी खाया होगा। घी का गुण क्या है? अगर घी थोड़ा सा आप यहाँ पर लगा दो, इतना चिकना हो जाएगा कि पूछो मत। वो हाथ में नहीं आएगा, हाथ में से सरक जाएगा। और वही ये जीव है, कितना घी गटक गया आज तक, ये चिकनी हुई क्या? गुरु महाराज वही समझाना चाहते हैं, जब इस जीव को सद्गुरु मिलेंगे तब समझेंगे कि इसको कर्म किस प्रकार से नहीं लगते। हाँ, इस जीव ने कोई वस्तु नहीं छोड़ी खाने की, सब खाया, लेकिन उसको पकड़ के रखा गया। सब खाने के बाद ये जीव जो है ये अलग ही अलग है। हाँ, इस प्रकार से इस जीव ने कई कर्म किए हुए हैं, लेकिन इतने कर्म करने के बाद में भी वह जीव इससे अलग ही रह गया, अलग ही होता है। जैसे श्वास है, दूसरा उदाहरण गुरु महाराज ने बताया, पवन भास लेत सब सारी, कछु नहीं छोड़े भाई, कहाँ वो चीज कौन सी छोड़र, गहे पवन कहूँ माही। यू सब कर्म हंस से न्यारा, जेसु जी सुध पावे, मन मांगे सोई करो जगत में, आड़ो को यण आवे। यह श्वास है। श्वास किसी भी प्रकार का गंध जो है वह रखता नहीं है। सुगंधी है, ले लेगा छोड़ देगा, दुर्गंधी है, ले लेगा छोड़ देगा, अनूप कोई है उसको ले लेगा छोड़ देगा। कई प्रकार के श्वास लेता है, कई प्रकार, डिफरेंट ऑफ अनेक प्रकार के, अलग अलग प्रकार के गंध सुन लेगा वो। किसी को पकड़ के रखता क्या? ले लेता छोड़ देता, ले लेता छोड़ देता। ऐसे ही कर्म जो है हंस से, जीव से अलग है। यदि किसी को इस बात की समझ और सूझ मिले तो फिर गुरु महाराज ने आंखों का उदाहरण बताया। हाँ, कि आंखों ने कई चीजें देखी है, पूरी दुनिया देखी है, देश विदेश देखे हैं। आंखों ने खुद के पास में कुछ रखा क्या? देखा छोड़ दिया, देखा छोड़ दिया। नाक ने कई प्रकार की सुगंध ली, देखी छोड़ दी। ऐसे ही जीव ने कई प्रकार के स्वाद लिए छोड़ दिए। ये इनसे अलग है। गुरु महाराज कहते हैं कि जैसे अच्छे और बुरे सुगंध से नाक अलग है, अच्छे और बुरे स्वाद से जीव अलग है, अच्छे और बुरे दृश्य से या कई प्रकार के दृश्य से यह हमारी दृष्टि अलग है। ऐसे ही गुरु महाराज कहते हैं कि हंस को, जीव को उत्तम गुरु, मतलब यह ब्रह्म ज्ञानी। कौन? यह ब्रह्म ज्ञानी। यह ब्रह्म ज्ञानी जब मिलते हैं तो ये इस प्रकार का भेद बताते हैं कि भैया तेरे को कोई कर्म नहीं लगेगा, तो स्वयं ब्रह्म है। ये पूर्ण ब्रह्म तक की बात करते हैं। हाँ? ये गुरु मिल जाने पर हंस जो है पूर्ण ब्रह्म तक जाकर पहुंचेंगे, परंतु पूर्ण ब्रह्म के आगे ये गुरु को जानकारी नहीं है, इस सत्स्वरूप की जानकारी नहीं है, तो यहाँ तक कैसे पहुंचेंगे ये? जैसे माया ब्रह्म की जानकारी जिनको है वो पूर्ण ब्रह्म को नहीं पहचानते। गुरु महाराज ने बताया कि जो बच्चे माता पिता को पहचान रहे हैं, माता पिता को पहचान रहे हैं, बराबर है, यह जीव है, यह जीव है। जीव की माया यह माता है और ब्रह्म यह पिता है। यह जीव माता पिता को पहचान रहा है। ये राजा को पहचान रहा है क्या? नहीं।
जब इसकी समझ बढ़ेगी तब इस राजा को पहचानेगा। अब ये राजा को जानने लग गया है। गुरु महाराज कहते राजा को तो जान लिया, अरे गुरु को नहीं जान रहा है वो। बड़ा ही सुंदर तरीके से गुरु महाराज हमको समझा रहे हैं। जब हंस को माया के ये गुरु मिलेंगे तो वो यहीं तक रखेंगे, जब ब्रह्म ज्ञानी मिलेंगे तो यहाँ तक कि वह उसको बात भांति भांति से समझाएंगे और वह समझ भी जाएगा कि हाँ ये जो बता रहे हैं बिल्कुल सही है। गुरु महाराज कहते हैं उत्तम गुरु जगत में ऐसा ब्रह्म स्वरूपी जानो, जिण परताप ब्रह्म है हंसा उद्बुद कला पिछाणो। महाप्रलय लग रहे हद माही पीछे यहाँ सब आवे, निरवे मुख नहीं इन गुरु से जी निर्गुण पद जावे। एकदम क्लैरिटी, फुल क्लैरिटी है गुरु महाराज के वचनों में। गुरु महाराज बताते हैं कि ये उत्तम गुरु संसार में ऐसे ही है, ये ब्रह्म रूपी है। उस गुरु के प्रताप से यह हंस जो है यह ब्रह्म हो जाता है। ये इसकी अद्भुत कला पहचानो। लेकिन ये ब्रह्म भी अगर बन गया तो महाप्रलय तक उस पद में रहेगा और बाद में फिर वापिस यहाँ पर आएगा। इस ब्रह्म गुरु, एक ब्रह्म ज्ञानी के गुरु को सभी जगत के लोग उत्तम गुरु कहते हैं। अरे नहीं वो तो पहुंचे हुए ब्रह्म ज्ञानी है, हाँ? परंतु उस गुरु से वे निर्भय नहीं बने, वे भयरहित नहीं होते हैं। इस ब्रह्म ज्ञानी उत्तम गुरु से मोक्ष भी नहीं होता है। ये ब्रह्म ज्ञानी गुरु निर्गुण ब्रह्म तक जा तक पहुंचते हैं। वहां जाकर वही के सारे चेन जो है वो सब देख कर आते हैं, परंतु ये ब्रह्म में मिलकर ब्रह्म नहीं होंगे। लौट के संसार में ये वापिस जन्म लेंगे। निर्गुण पद में जाने से मोक्ष नहीं होता। ब्रह्म ज्ञानी से भी पलटकर जन्म लेंगे और पहले के सभी संचित कर्म जो है ये भोगेंगे। इन बातों पर गौर करो, गुरु महाराज हमको क्या समझाना चाहते हैं। हाँ? गुरु महाराज कहते हैं कि यहाँ से ये यहाँ तक जाएंगे, ये सुख दुख भोगते रहेंगे, नहीं सी बात है। यहाँ से अगर ये यहाँ तक जाते हैं ब्रह्म ज्ञानी भी बन जाते हैं, लेकिन यहाँ तक इनके कर्म जो है ये कर्म इनके बाकी है। जब महाप्रलय होगा वापिस यहाँ पर आएंगे। कौन? ये ब्रह्म ज्ञानी गुरु भी और इनके जो शिष्य है वे भी सब, क्योंकि कर्म उनके साथ में है। गुरु महाराज कहते हैं कि सुख राम सत गुरु समरथ, सत्ता स्वरूपी होई, निर्भय हंस सो मुख पावे, से गुरु कहूँ अब तोई, से गुरु कहूँ अब तोई। ये सत्य स्वरूपी सत्स्वरूप की बात कर रहे हैं गुरु महाराज यहाँ पर। जगत में जिनको उत्तम गुरु कहा जाता है उनके साथ में ये जीव यहाँ तक जाएगा, पूर्ण ब्रह्म तक जाएगा। और महाप्रलय में ये गुरु भी और ये शिष्य भी सारे के सारे जो है वापिस आएंगे। कैसे आएंगे? अपने अपने कर्मों के हिसाब से। तेरे जीवन का है कर्मों से नाता, तू है अपना भाग्य विधाता। हो कैसे बीतेगी तेरे जीवन की नैया, कैसे पार होगी? अरे लेना होगा जिंदगी का देना, हो देना होगा जिंदगी का लेना। जब तक ये कर्म है, जब तक आवागमन जो है यह मिटेगा नहीं।
अब तक आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने समर्थ सदगुरु का वर्णन करते हैं। समर्थ सदगुरु कैसे होते हैं? समर्थ सदगुरु हंस को लेकर उसको निर्भय बना देते हैं। यहाँ तक भी ब्रह्मज्ञानी तक, वो ब्रह्मज्ञानी गुरु मिलकर पूर्ण ब्रह्म तक भी पहुंच गए, वे भय रहित नहीं हुए। काल का जोर उनके ऊपर अभी भी है ही है। गुरु महाराज कहते हैं कि जीव यानी हंस जब निर्भय होता है, जब संसार में उसको किसी का भय नहीं रहता है, तब वह मोक्ष में जाता है। उत्तम गुरु मिलने से वह मोक्ष में नहीं जाएगा, ब्रह्म ज्ञानी बनने से वह मोक्ष में नहीं जाएगा। जब सता स्वरूपी संत उसको मिलेंगे, तब वो जाएगा, नहीं तो वह हंस जो है वह जन्म मरण में आता रहेगा। लेकिन जब समर्थ सद्गुरु मिल जाएंगे, सतगुरु समर्थ होय ज्ञान की कसर न राखे, आद अंत की बात ताहिले भिन्न भिन्न भाखे। आदि से लेकर अंत तक सारी बातें भिन्न भिन्न बता रहे हैं। उलझे को सुलझाए दे ये सतगुरु सहनान। ये जो इस काल के बस में जो उलझा हुआ है, इसमें से उलझाकर सुलझाकर वे अमर लोक में भेज देते हैं, वे सच्चे सद्गुरु है। और ये पुनः जन्म मरण में कैसे नहीं आने देते, ये गुरु महाराज बता रहे हैं। क्या कहते हैं गुरु महाराज? और गुरु सब कहे उपाया, कजन कर करणी जग माही। सतगुरु मेहर सता घट जागे, करणी कछु भी नाही। जब तक यहाँ तक के गुरु आपको मिलेंगे, वो आपको क्या बताएंगे? वे आपको जगत की करनी बताएंगे, उसका उपाय बताएंगे, ये कर्म कांड बताएंगे। पीपल का पत्ता ले लो, कोई आम का पत्ता ले लो, उसके ऊपर कोई स्वस्तिक बना लो, उसके ऊपर इतनी बार इतना इतना लिखो, उसके ऊपर राम रक्षा लिखो, ये सारे कर्म कांड है। थाली लेके आ जाओ, चावल लेके आ जाओ, ये सारे कर्म कांड है। वहाँ पर चलो, उधर श्वासों श्वास में भेद के अलावा जो भी बता रहे हैं गुरु महाराज कहते हैं, ये सब कर्मकांडी है। गुरु महाराज समझाते हैं कि दूसरे कर्मकांडी गुरु जो है वो शिष्य को उपाय बताते हैं। वे गुरु संसार में अच्छी करनी करो, ये चीजें बताते हैं। शुभ कर्म करनी करो। परंतु आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि मैं कहता हूं कि सद्गुरु की मेहर हो जाने पर सद्गुरु शिष्य के घट में सत्ता जागृत हो जाती है, वहां पर करनी करना कुछ भी नहीं दिखता है। उनकी सत्ता से शिष्य के घट में सत्ता जागृत हो जाती है। रावरंक कर्मी अधर्मी शरणे आए सारा, सता सकल घट में जागे तन में उलट चढ़े विचारा। सतगुरु दया सोई सब करनी भजन भाव सब सारा। साजन जोग तप सो क्रिया दर्शन होत विचारा। हंस बस नहीं कुछ काय नाही, जोग रीत विद होवे। उलटर फाड़ पीठ चढ़ चढ़ जे, 10वें द्वार जाय खोवे। कर्म धर्म नहीं लागे कोई, सब हाजिर सब हुए आई। महा नीच सुई नीच कर्म है, से ही उधरे भाई। ये गुरु महाराज के वचनों को सुनो, जो ज्ञानी है वो भी सुनो, जो ध्यानी है वो भी सुनो, जो अज्ञानी है वे भी सुनो।
जो सत्स्वरूप की भक्ति करते हैं वे भी सुनो, जो केवल का ज्ञान बताते हैं वो भी सुनो, जो बिल्कुल कोरे है कुछ ही ज्ञान नहीं वे भी सुनो। सारा पृथक पृथक बता रहे गुरु महाराज। जब सत्ता स्वरूपी गुरु मिलते हैं, गुरु महाराज कहते हैं यहां पे कोई करने का काम रहा ही नहीं। गुरु महाराज कहते हैं कि सद्गुरु की सत्ता के शरण में कोई भी आ जाओ, हा? राव रंग कर्मी अधर्मी शरणी आए सारा, उनके शरण में राव आ जाओ, उनके शरण में रंग आ जाओ, उनके शरण में राजा आ जाओ, या कितना भी बुरा कर्म करने वाला मनुष्य आ जाओ, जो भी उनके शरण में आएगा सभी के घट में सद्गुरु की सत्ता से कला जागृत हो जाएगी और वे बंक नाल के रास्ते से उलटकर गिगन में चढ़ जाएंगे। कितने छोटे छोटे उदाहरण गुरु महाराज ने बताया है। देखो, जे नर चालर वृक्ष तल आवे सुख पावे संसारी, गुरु महाराज ने बताया, कितना सुंदर उदाहरण ही है। अरे यहाँ पर बड़ी तेज धूप है, सूरज एकदम बिल्कुल तप रहा है और कोई मनुष्य इस पेड़ के नीचे आकर खड़ा हो गया, क्या छांव नहीं मिलेगी क्या इसको? ये पेड़ कहेगा क्या नहीं 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 तू पापी है तो निकल जा, नहीं 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 तू रंग है तो निकल जा, तू राजा है तो आ जा। ये पेड़ का गुण है उसको छाया देना। कर्मों का कितना भी ताप हो तुम्हारा, ये सूरज रूपी जो कर्म है इनका ताप जो है ये पेड़ जो है ये हरण कर लेता है और अपने छाया के नीचे जो आता है उसको वह शीतलता प्रदान करता है। ये है सद्गुरु की सत्ता। सिंपल छोटा सा उदाहरण है। जे नर चालर वृक्ष तलावे सुख पावे संसारी। गुरु महाराज वही कहते हैं कि इस सद्गुरु की सत्ता में, इस सद्गुरु की शरण में कोई भी आ जाओ, राव आओ, रंग का आओ, कोई किसी भी किसी कोई भी आ जाओ, उस जीव का अवगुण नहीं देखे जाते। हाँ, कहते हैं ना, प्रभु मेरे अवगुण चित्त ना धरो, समदर्शी है नाव तिहारो, चाहो तो पार करो, प्रभु मेरे अवगुण चित्त ना धरो। कोई समझ के आ गया तो भी उसको उतनी ही छाव मिलेगी, और कोई ना समझी में आया उसको भी वही। कोई जानवर आ गया, कोई पक्षी आ गया, कोई चोर आ गया, कोई राजा आ गया, वृक्ष की छाया उसको एक जैसा ही छाया देगी, शीतलता प्रदान करेगी, ये धूप से बचाएगी, कर्मों के ताप से बचाएगी। ये होते हैं सद्गुरु। जीव का कर्म नहीं देखते वो। गुरु महाराज हम कहते हैं ना कि मैं अपराधी आत्मा नकचक भर्या विकार। अरे हमारे अंदर तो ये सारे अवगुण रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि ये तो जीव है ना। हा? लेकिन वो जो है वो क्षमा कर देता है, वो होता है सद्गुरु। गुरु महाराज कहते हैं कि सतगुरु की दया हो जाने पर, सतगुरु दया सोई सब करणी, भजन भाव सब सारा, साजन जोग तपसो क्रिया, दर्शन हेत विचारा। उस सद्गुरु की दया हो जाने पर सभी उसमें करनी आ गई। सद्गुरु का भाव आने पर उसका सारा भजन हो गया। सद्गुरु का दर्शन किया और उससे प्रीति की, उस प्रीति करने में सारी साधना आ गई। योग साधना आ गई, तपस्या आ गई, क्रिया आ गई, करनी आ गई, सब कुछ इसी में आ गया। हंस बस नहीं कछु नाही,
जो गरित सब होवे, उलट रपीट फाड़ जे चढ़ जे, 10वें द्वार जाय खोवे। फिर उस हंस के जीव के वश में कुछ नहीं रहता। योग करना, रीति करना, क्रिया करना, विधि करना, यह हंस के वश में नहीं रहा। वह हंस जो है पश्चिम के मार्ग से, बंकनाल के रास्ते से पीठ की मणियों का छेदन करके ये ऊपर चढ़ जाता है, 10वें द्वार में जाकर रहता है तथा 10वां द्वार खोलता है। और एक बार अगर 10वां द्वार खुल गया, कर्म धर्म नहीं लागे कोई, सब हाजिर हुई आई। महानीच सोई नीच कर्म है, से सब उधरे भाई। ज्ञान को सुनो, यह अगाध बोध है, ज्ञान को समझो। एक बार सत्स्वरूप की सत्ता के नीचे आ गया तो उसका जो कोई भी कर्म रहेगा, कोई भी धर्म रहेगा, वो उसके आके सामने हाजिर हो जाएगा। और उसके हाथ से कितना भी नीच से नीच भी कर्म हुआ तो भी उस जीव का उद्धार हो जाएगा। नाव है, नाव, हाँ, यह नाव है, यह जल में चल रही है, हाँ? इसमें यह साहूकार बैठा है, साहूकार। इसमें यह राजा बैठा है और ये चोर आके बैठ गया। चोर का कर्म नीच हो गया ना, लेकिन उसने क्या किया, इस नाव में आकर बैठ गया। तो इसके कर्मों का कोई यहाँ पर कारण रहा क्या? जैसे वह राजा को तार देगी, जैसे साहूकार को तार देगी, जैसे ऋषि मुनि को तार देगी, ऐसे ही इस जीव को भी तार देगी। ये है बिड़द सतगुरु का। कितना भी नीच से नीच कर्म होने दो, गुरु महाराज कहते हैं वो सतगुरु की सत्ता उसको तार देगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं यहाँ पर वाणी जी को विराम देता हूँ। बाकी जो है वह हम अगले भाग में हम देखेंगे। बोलिए आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज, राम 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 राम। इसको जरा सुनना, सुन के समझना। जो कर्मी जीव है उनकी बात है, जो ब्रह्मज्ञानी है उनकी बात है, और जो सतगुरु के शरण में चले गए उनकी बात है।